अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार में कहीं ना कहीं राशन डीलर के पदों पे बहाली होना चाहते हैं वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है। अभी जो भर्ती है ना वो यहाँ पे निकाली गई है रोहतास ज़िले से। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ भी बहाली कराई जा रही है। अगर आप चाहें तो अपने ज़िले का जो नेम है ना उसको बता सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन है जिसमें सभी जानकारी बताई गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है ना उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है उसकी जानकारी बताएंगे। अगर आप बिहार में किसी भी वार्ड में, पंचायत में राशन डीलर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, संबंधित पंचायत और वार्ड के जो निवासी हैं ना उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलता है। आप चाहें तो दूसरे किसी जैसे मान लीजिए पंचायत या फिर वार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो निवासी है वो फॉर्म भरते हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि सबसे पहले भर्ती उनकी कराई जाएगी। इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो महिला पुरुष कोई भी आवेदन यहाँ पे कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो है मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ अगर कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर मान लीजिए कंप्यूटर का ज्ञान वाले 2 व्यक्ति मिलते हैं तो उसमें जिनका अधिक क्वालिफ़िकेशन होगा उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगा। लेकिन समझिए कि अगर 1 से 2 लोग मिलते हैं जिनके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान है, अधिक यहाँ पे समझिए कि क्वालिफ़िकेशन भी है, तो उसमें जो अधिक उम्र वाले हैं ना उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिल जाएगा। तो इसमें होती क्या है ना कि कोई भी आपका एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह नहीं होता है, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन का नंबर होता है उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। तो समझिए कि भर्ती जो है मेरिट बेस्ड होती है, किसी प्रकार की कोई आपका एग्ज़ाम्स नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि अगर आप भारतीय हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप साधारण व्यक्ति हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है ना कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ के महिलाएं जो काम करती हैं या फिर कोई पूर्व सैनिक है तो उनको जो है अनुसूची 2 यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। और जो किसी प्रकार की कोई सामान्य व्यक्ति हैं, फ्रेशर हैं, उनको यहाँ पे अनुसूची 1 वाला फॉर्म भरना होता है। इन्होंने बताया हुआ है कि पूरी तरह से ऑनलाइन जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए आपके पास ध्यान रखिएगा कि सारी जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको रखना है, आपका फ़ोटो लगेगा। इसमें एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे घोषणाएं हैं जो आपको करना होता है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं ना उनके माध्यम से आपको बनाकर देना पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है संयुक्त परिवार में 1 से अधिक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, भाई की पत्नी हो गया, या फिर पुत्र बंधु सौतेले भाई हो गए, तो वैसे लोग में किसी एक को ही मिलेगा, सबको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य वगैरह वगैरह जो जनप्रतिनिधि हैं उस प्रकार के व्यक्ति हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और कोई आटा चालक के मालिक हैं या फिर मान लीजिए उस प्रकार के कोई संबंधी हैं आप, तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कोई दिवाली वाला व्यक्ति है या फिर पागल व्यक्ति है, आवश्यक है, तो उसको भी इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि सरकार नौकरी अथवा सरकार से लाभ का पद धारण करने वाले को भी उचित मूल्य का दुकान नहीं मिलता है। जन वितरण दुकान का आवंटन प्रक्रिया के दौरान अंचल अधिकारी से प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में दुकान का निर्धारित लाइसेंस फलाफल प्रभावित होगा एवं बिना कारण बताए दुकान की निर्गत अनुज्ञप्ति रद्द भी कर दी जा सकती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। 1 से अधिक आवेदन अथवा 1 से अधिक पंचायत वार्ड के लिए एक ही आवेदक आवेदिका के लिए आवेदन करने का आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल वार्ड के लिए नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। देखिए बताया गया है कि सभी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने का प्रिंट आउट सभी पृष्ठ सहित प्रपत्र में भरे गए आवेदन एवं सभी अपलोड किए गए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वैकल्पिक रूप से समय सीमा के अंदर जमा करना होगा। यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सबको जो है आपको समझिए कि लगाकर अपने जो भी कार्यालय है उसके समय सीमा के अंदर फिजिकल जाकर आपको जमा भी करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला जो है ऑफलाइन के लिए फॉर्म है, लेकिन इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जा रहा है किस प्रकार की भर्ती है। इसमें एक आपका अफिडेविट भी लगता है, तो अफिडेविट में आप ये घोषणा करेंगे कि मेरे ऊपर कोई मान लीजिए किसी प्रकार की कोई FIR वगैरह नहीं है
मैं इस प्रकार के ना निकट संबंधी हूँ या फिर मैं इस प्रकार के व्यक्ति भी नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आटा चक्की हो गया, या फिर आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप कहीं काम नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें का जो है एक एफिडेविट आपको जो भी आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से आपको, कार्यपालक जो दंडाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से आपको बनवाना पड़ता है। तो जाएंगे कचहरी में, अनुमंडल में, तो लोग बना देते हैं, कुछ पैसा आपका लगता है, बन जाता है। बोलिएगा राशन डीलर का फॉर्म भरना है तो आपको बना के दे देंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाकर जो है फॉर्म को भरना होता है। और आपको बता दें कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलती आप मत करिएगा, एक बार दो बार नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अब देखिए बताया गया है कि इसमें जो आपका आवेदन होने वाले हैं 28/7 से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, और आप 11/8 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। बाकी कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसी है, टोटल जो है 246 पदों पे बहाली आपका होने वाली है। तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी कैटेगरी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस कैटेगरी के लिए आरक्षित पोस्ट है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भर्ती जो है रोहतास के अलग अलग जो अनुमंडल होता है, देखिए यहाँ बताया भी गया है कौन कौन से अनुमंडल में आपकी जो बहाली है वो निकाली गई है। मैं आगे चल के आपको बता भी दूंगा कि किस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपकी बहाली होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको अप्लाई करना है, इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना है, तो आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आपको आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी का लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो राशन की जो बहाली है ना उसकी प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं कि चालू है कि नहीं है। यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल लिंक। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट ओपन होगा। जैसे कि मैंने आपको जो है रोहतास की वैकेंसी दिखाया, तो आप रोहतास के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे नोटिस में जाकर अनाउंसमेंट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस फॉर वैकेंट शॉप अंडर द न्यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे कि डेहरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला लिंक है, अलग अलग अनुमंडल के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप विक्रमगंज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला लिंक है। अगर आप सासाराम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला लिंक है। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है उसके सामने आपको क्लिक करके ओके कर देना है। आपके सामने जो है गूगल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें भी बताया गया है कि आपका जो है विज्ञापन संख्या क्या है, और इसमें कोई भी महिला पुरुष आवेदन करना चाहता है तो अपना आवेदन कर सकता है। देखिए बोला गया है कि इसमें केवल व्यक्ति के लिए जो है अनुसूची 1 फॉर्म है। अगर मान लीजिए आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं या फिर पूर्व सैनिक के सहयोग समिति हैं तो आपको जो है अनुसूची 2 फॉर्म यहाँ पे भरना होगा, देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए बताया गया है कि जो भी ऑनलाइन अपलोड किए गए फॉर्म को प्रिंट निकालकर हर पेज पर सिग्नेचर करके आवेदन को सभी कागजात सहित अनुमंडल कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करना अनिवार्य भी होगा। यानी कि जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा तो जितना प्रिंट आउट निकलेगा उस पर भी सिग्नेचर करना है, और जितने आपने कागजात को अपलोड किया हुआ है उस सबको जो है फ़ोटोकॉपी निकाल कर उस पर सिग्नेचर करके आपको जो भी इनका कार्यालय है वहाँ पे जमा करना होगा। नहीं जमा करेंगे तो आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल के और आपको क्या करना है कि उसको भौतिक रूप से समय सीमा के अंदर जमा जरूर करवा दीजिएगा। देखिए बताया गया है कि एक से अधिक आवेदन अथवा एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति जो है किसी एक ही वार्ड पंचायत के लिए और एक बार ही फॉर्म को भरेगा, ठीक है। तो ये जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना एक मेल ID यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अनुमंडल पदाधिकारी डिहरी के लिए मैंने लिंक खोला हुआ है तो डिहरी का ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसको टिक रहने दीजिएगा। और यहाँ पे कौन से प्रखंड या फिर नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पंचायत वार्ड का चुनाव करना है जहाँ के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म का जो है चुनाव करें कि आपको जो है अनुसूची 1 भरना है या फिर 2 भरना है। तो अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं या फिर मान लीजिए आप कोई रिटायर कर्मी हैं तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए फ्रेशर हैं, व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे इसको ही टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अनुसूची 1 फॉर्म को आपको भरना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक का जो नेम है ना उसको यहाँ पे मेंशंस करना है, उनके पिता पति का नाम लिखना है, आवेदक का जो शैक्षणिक योग्यता है वो बताना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है, इंटरमीडिएट, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर है।
तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। फिर यहाँ पे उसमें कितना आपको नंबर मिला हुआ है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता का जो पूर्णांक था वो कितना था, आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में 1 MB से कम में स्कैन करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 10वीं का जो भी आपका प्राप्तांक है वो बताना है। मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड यहाँ पे करना है। उम्र अपना बताना है। जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है। अस्थायी पता जैसे कि वार्ड, मोहल्ला, ग्राम, शहर, थाना, जिला आपको लिखना है। संबंधित पंचायत वार्ड का निवासी होने के संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जो लेटेस्ट आवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी वर्तमान पता है उसको मेंशन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्यूटर ज्ञान है कि नहीं है, अगर है तो प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं। कंप्यूटर प्रमाण पत्र आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। उचित मूल्य का दुकान जिसके लिए लाइसेंस अच्छेपित है, तो आपको यहाँ पे जैसे कि कौन से मकान या फिर दुकान में आप खोलना चाहते हैं, उसका होल्डिंग नंबर क्या है, खुद का हो सकता है या फिर लीज पे हो सकता है, जहाँ पे आप आगे चल के जो है अपना जो भी लाइसेंस का दुकान है वो खोलेंगे, मतलब कि राशन डीलर का दुकान खोलेंगे। क्षेत्रफल कितना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, मोहल्ला वार्ड नंबर क्या है, ग्राम शहर क्या, थाना जिला, ये सब आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए आचरण प्रमाण पत्र भी इसमें आपको देना पड़ता है। कलेक्टर सर्टिफिकेट जो कि जो भी सुप्रीडेंट ऑफ रोहतास के पुलिस सुप्रीडेंट है उनके अधीन आपको बनाना होता है, जो कि RTPS आप बना सकते हैं। आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो यहाँ पे बताएंगे किस कैटेगरी से आप हैं, तो ठीक है, तो आपको देना होगा। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। व्यवसाय स्थल अपना या फिर किराया का है वो बता सकते हैं। अगर आप खुद का है जहाँ पे आप दुकान खोलेंगे तो अपना, अगर किराए का है तो किराया बता सकते हैं, ठीक है। मालिकाना हक संबंधित आपको जो है प्रमाण पत्र देना होगा। अगर खुद का है तो अपना जो भी ज़मीन का खतियान हो गया, जमाबंदी पंजी हो गया या फिर रसीद हो गया, जो भी आपके पास उसको देंगे। अगर किराएनामा का है तो एग्रीमेंट वगैरह वगैरह देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आवेदिका के स्पष्ट पारिवारिक संबंध स्थापित होने संबंध में वंशावली भी आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग उस ज़मीन में हैं तो, ठीक है। अगर किराए के हैं तो यहाँ पे अपना जो भी किरायानामा है वो आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट से किसी प्रकार की अगर लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि हाँ तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को आपको भरना होता है। देखिए कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष आपको जो है शपथ पत्र बनाकर जो है संकलन करना होगा, जो कि आपके कोर्ट कचहरी से, अनुमंडल कार्यालय से बनेगा, तो वहाँ जाकर आपको बनवाना पड़ेगा। कि आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या फिर इस तरह से सिद्ध दोष ठहराया गया है वो बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह के चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं। कोई आपके ऊपर आपराधिक मामला है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। इस आशय का कार्यपालक दंडाधिकारी के समकक्ष शपथ पत्र का जो है संकलन आपको करना देना होगा। शपथ पत्र यहाँ पे क्या आवेदक सरकारी लाभ से किसी पद से पदस्थापित है तो देख लीजिएगा आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नौकरी में आप हैं तो बता सकते हैं। ये सारे जानकारी आपको भरना होगा। आटा चक्की आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। आटा चक्की के मालिक के निकट रिश्तेदार हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ता है। देख रहे हैं ना, काफ़ी लंबा चौड़ा जो है फॉर्म आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अपना फ़ोटो सेल्फ एंट्री करके अपलोड करना होता है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये सारे देखिए यहाँ पे जो भी अनुसूची 1 फॉर्म है उसको पूरी तरह से भर के अपलोड करना पड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अनुसूची 1 भर रहे हैं तो इसको सबसे पहले भरेंगे, फ़ोटो को लगाएंगे और भर के इसको स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है कि पूरा भर के आपको जो है अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। सभी तरह के शपथ पत्र यहाँ पे आपको संकलन करना पड़ेगा। अन्य कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्थान लिखकर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सहमत करके जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो है प्रिंट आउट मिलेगा, इसको प्रिंट आउट करेंगे और अपने कार्यालय में जो भी इसका डेडलाइन है उसके अंतर्गत जो है जमा करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आपका आवेदन मान्य हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी किसी और भी ज़िले की वैकेंसी आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि मधेपुरा में बहाली चल रही है, तो मधेपुरा की भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आपका जो है कटिहार का भी बहाली चल रही है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मधेपुरा वाला देखेंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, क्लिक करके यहाँ पे नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये मधेपुरा की भर्ती है, तो मैंने इसके लिए बताया था वीडियो में, आप देख लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अपने ज़िले का नाम बताइए, आपके ज़िले की भर्ती यहाँ पे अगर मुझे मेरे नज़र में आती है तो आपको बता देंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल है हमें ज़रूर बताएंगे।